वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 साझेदारी फर्मों का लेखांकन, दैट इज़ योर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन दैट इज़ 26A हमने सॉल्यूशन किया था रिलेटेड विद द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। और आज भी हमारा जो टॉपिक है वो उसी के ऊपर है। इलस्ट्रेशन 26B आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो। मैं इसको डिस्कस करने वाली हूँ विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2020 डॉक्टर SK सिंह की जो बुक आती है उसे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं बोलूँगी जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड न्यू नोटिफिकेशन। और जितने पुराने वीडियोज़ हैं उसके लिए आप बेहतर होगा आप ई कॉमर्स जोन के जो है आइकन जो है उस आइकन से आप प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में आपको सारे पुराने वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26B क्या कहता है उस पर आते हैं। ये भी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। एक्चुअली दो यहाँ पे आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी, एक तो पार्टनर्स लोन अकाउंट हो गया और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, 1 अप्रैल 2018 को X एवं Y ने बिना किसी साझेदारी संलेख के साझेदारी में प्रवेश किया, मतलब ये लोगों ने कोई पार्टनरशिप नहीं करी, ठीक है। उन्होंने क्रमशः 2,50,000 2 लाख रुपए की पूंजी लगाई। 30 सितंबर 2018 को X ने फर्म में ऋण के रूप में 1 लाख ब्याज के संबंध में बिना किसी समझौते के दिए। यानी कि जब उसने 1 लाख रुपए लाए, किस तारीख को लेकर आया, 30 सितंबर को उसने लेकर आया, ठीक है। और कोई डिस्कशन नहीं किया कि कितना इंटरेस्ट लूँगा, ठीक है। 31/3/2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाता ने 2,23,000 का लाभ दर्शाया। यानी कि इनकी जो प्रॉफिट हुई, नेट प्रॉफिट, वो कितना हुआ, 2,23,000, ठीक है, दर्शाया। किंतु साझेदार ऋण पर लगाए जाने वाले ब्याज की राशि एवं लाभ के विभाजन के आधार पर सहमत नहीं हो सके। मतलब इंटरेस्ट जो लगा लोन पर जो लगा, पार्टनर्स लोन पे जो लगा, उस पर पार्टनर्स अग्री नहीं थे। साथ ही साथ जो उनकी प्रॉफिट में जो बंटवारा हुआ उस पर भी वो अग्री नहीं थे, सहमत नहीं थे। साझेदारों में लाभ के बंटवारे के लिए जर्नल लेखा कीजिए, यानी कि जर्नल एंट्री बनाइए तथा साझेदारों के राशि एवं लाभ के विभाजन के आधार पर साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट्स बनाइए, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हो सोल्यूशन में क्या किया गया है। क्वेश्चन से साफ क्लियर है कि इनका पार्टनरशिप डीड नहीं बना था, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड नहीं बना था, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है साझेदारी संलेख के नहीं रहने पर इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट साझेदार का ऋण पर ब्याज कितना मिलेगा, 6%, जो हमारा प्रोविज़न कहता है 1932 में 6% पर एनम की दर से ब्याज दिया जाएगा। तो ये कौन सा डेट है, 30 सितंबर को है। खाता कब क्लोज हो रहा है, मार्च 31 को। तो सितंबर को बंदा लाया 30 तारीख को, तो कैलकुलेशन कहाँ से होगा, अक्टूबर से होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हो गया, 6/12 महीना, 6 महीना हो गया ना। तो X के ऋण पर जो ब्याज लगेगा वो 1 लाख पर 6/100, क्योंकि 6/100 तो रेट हो गया प्रोविज़न के बेस पर, और 6/12 महीना हो गया। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज़ योर 3,000। X के ऋण पर ब्याज कितना मिलेगा, 3,000 मात्र मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया है कि सेकंड नंबर में ऋण पर ब्याज के बाद शुद्ध लाभ डायरेक्टली यहाँ पे निकाल दिया है। 2,23,000 में माइनस करोगे 3,000 तो कितना आ गया, 2,20,000। और अगर आप चाहो तो एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसे बेसिकली यहाँ बोला नहीं है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो आप अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो कि 2,23,000 जो है, 2,23,000 यहाँ मेरा बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, मैं रफली यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। 2,23,000 आपका नेट प्रॉफिट था, उसमें क्या हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 3,000 है ना। तो कितना हो जाएगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना हो जाएगा, 2,23,000 में से माइनस करोगे 3,000 तो कितना हो जाएगा, 2,20,000। कितना हो गया, 2,20,000। क्लोज कर दीजिए अकाउंट को। क्या करना है, 2,23,000 को क्लोज करो, 2,23,000, ठीक है, क्लोज हो गया।
तो आप चाहो तो एग्ज़ाम में इस तरह से भी बना सकते हो। समझ में आ रही है बात? एक रफली मैंने बना के दिया, प्रॉपर ढंग से बनाना भाई, ऐसे तो बनाना ही मत, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो और जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे भी आप काम कर सकते हो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के होते हैं तो ज़्यादा लंबा टाइम अपना देने को ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब ऋण पर ब्याज के शुद्ध लाभ आपने निकाल लिया, 2,23,000 में माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2,20,000। क्लियर है? अब साझेदारी संलेख के नहीं रहने पर लाभ का विभाजन ऑब्वियसली किस में होता है, इक्वल रेशियो में होगा, 1:1 में बराबर बराबर में किया जाएगा। तो जो 2,20,000 आया है उसको दोनों पार्टनर्स में इक्वल में करें तो कितना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1,10,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 1,10,000। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कैसे हुआ? इट्स वेरी सिंपल। अगर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे तो पीएल अकाउंट बनाया था, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, है ना। इसमें भी आप बनाओगे तो क्या होगा, जो 2,20,000 आपके आए थे उसको कहाँ लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट, है ना। आप लिखोगे यहाँ पे 2,20,000 को, पार्टनर्स का यहाँ पे क्या होगा, 2, पार्टनर्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स का वाई का 1,10,000 कितना हो गया, यहाँ पे 2,20,000 लिखोगे, 2,20,000 लिखोगे, उसका क्लोज कर दोगे, 2,20,000 क्लोज हो गया 2 लाइन से, और यहाँ भी 2,20,000 क्लोज कर दोगे। समझ में आ रही है बात? तो आपने इस तरह से बनाया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1,10,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 1,10,000। समझ में आ रही है बात? इसीलिए जनरल एंट्री ऐसे बनेगी, ओके। बिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वली। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है बनाने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है, ठीक है। जो लेज़र है अपना काम करेंगे, क्योंकि 2 पार्टनर है तो कंबाइन बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है, आपको समय भी कम लगेगा। तो फटाफट डेट का कॉलम डालोगे, क्लोजिंग डेट डालोगे, यहाँ पर पर्टिकुलर्स एक्स का खाता, वाई का खाता, अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर एक्स का वाई का, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, ठीक है। तो ये जो पार्टनर्स का जो पूंजी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ था, एक पार्टनर जो है एक्स है वो 2,50,000 लेकर आया था, और वाई जो है वो कितना लेकर आया था, 2 लाख लेकर आया था। तो आप जानते हो कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है ना। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो आप यहाँ पर जो इनकी जो पूंजी है वो क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल का डेट क्या है, 2018 1 अप्रैल को, तो यहाँ लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि उन्होंने लाया है ना पैसा, तो बाय बैंक अकाउंट 2,50,000 और 2 लाख, ठीक है। क्रेडिट साइड में एंट्री करोगे। फिर दूसरा एंट्री आपका होगा क्रेडिट में 2019 के मार्च 31 को, क्योंकि इनकी प्रॉफिट हुई है इक्वल रेशियो में, तो 1,10,000 इनके खाते में जाएगा, 1,10,000 इनके खाते में जाएगा, है ना। तो डालोगे 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। और कुछ तो यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं है, ड्राइंग्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड को हम लोग टोटलिंग करेंगे, 3,10,000 आया, और इसका कितना आएगा, 3,60,000 आएगा। बस जो आया उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, क्लोजिंग डेट को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 3,60,000 एक्स में, और वाई में कितना हो गया, 3,10,000, ठीक है। और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी, जैसे कि बेसिकली जो हम लोग, ऐसे तो मैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सॉल्व करूँगी डॉक्टर एस के, तो मैं बताऊँगी। जैसे वहाँ पे आपने टू बैलेंस बीडी लिखा, तो फिर आपको मैं बोलूँ जो लेज़र का नियम होता है उसको फॉलो करना। यहाँ पे आप फिर एक यहाँ पे डेट डाल देना 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल, अच्छा वहाँ पे 1 अप्रैल 2020 नहीं होगा, 1 अप्रैल 2019 को, क्योंकि यहाँ पर 18-19 का खाता चल रहा है। तो 1 अप्रैल 2019 को यहाँ पे डेट डाल करके ये खाता क्लोज हो जाएगा, ये डबल लाइन यहाँ पे आ जाएगा।
लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लाइन को आप बढ़ा करके यहाँ बढ़ा करके लिखोगे 1 अप्रैल 2019 को बाय बैलेंस, वो क्या आपका क्या है वहाँ पे, वो बाय बैलेंस, अच्छा वहाँ पे बीडी लिखा हुआ है वो गलत है, वहाँ पे बीडी नहीं होगा, वहाँ पे सीडी होगा, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, इसको सीडी करिए आप, ये क्या होगा यहाँ पे सीडी होगा, यहाँ पे क्या होगा ये सीडी होगा, और बीडी कहाँ होगा आपका यहाँ पर होगा, बाय बैलेंस बीडी होगा 3,60,000 और 3,10,000। समझ में आ रही है बात। अब देखो नोट यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्स के ऋण पर ब्याज को एक्स के लोन अकाउंट में दिखाया जाएगा। ऑब्वियसली जो उसका जो एक्स का जो ऋण है यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन जो लोन है उसका, ठीक है, उसको हम इसके खाता में नहीं दिखाएंगे, ना कि उनके पूंजी खाते में, क्योंकि यह लाभ में के विरुद्ध प्रभार है, ठीक है ना, अगेंस्ट ऑन प्रॉफिट है। तो इसको हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट जो है उसको ना ही हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे, ना ही कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। एक्स का जो पूंजी खाता उसमें नहीं दिखाएंगे, उसको कहाँ पर दिखाएंगे, मैंने पहले ही बताया था जस्ट अभी, उसको हम दिखाएंगे उसके लोन अकाउंट में, जो मैंने जस्ट पिछले वीडियो में बताया भी था इसके बारे में कि कभी भी पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको पूंजी खाते में हम नहीं दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते, उसे हमेशा हम लोग कहाँ दिखाते हैं, उसके लोन के खाते में दिखाएंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ के यहाँ बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेंट पेड टू अ पार्टनर के बारे में। ये भी सेम जैसे कि अभी आपने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, उसी तरह से इसका भी ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ये भी आपका क्या है, लाभ के विरुद्ध प्रभार है, प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।